Assalamu alaikum students. I am Miss Faria Human. Again welcome back with lecture number 4 of computer subject for class 7 students. Review of last lecture. Previous lectures में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे? यूज़र इंटरफेस, टाइप ऑफ इंटरफेसेस लाइक कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, मेन्यू ड्राइवन यूज़र इंटरफेस and graphical user interface. Hopefully you all have done the previous chapter number 2 lecture is and the assignment user of that interfaces. lecture. Let's start this chapter. Now the touch user interface. It is also type of interfaces. Touch user interface are graphical user interface. They using touchpad or touch screen display as combined input and output devices. Nowadays you all are familiar of the touch user interface. कौन से इंटरफेसेस होते हैं जिसमें हमें कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कीबोर्ड माउस की ज़रूरत नहीं होती. We just can give the input with the help of our fingers, with the help of only single touch. हम सिर्फ टच करते हैं, इनपुट दे देते हैं और कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट सेम स्क्रीन पे हमें आउटपुट भी डिस्प्ले कर देता है. सो टच यूज़र इंटरफेस में क्या होता है? टच यूज़र भी एक ग्राफिकल यूज़र ही है. विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफिक्स, विद द हेल्प ऑफ सम आइकन्स यू कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, बट विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी इंटरनल parts like the keyboard, mouse, printer, scanner, screens, etc. Clear? Now the next is touchless user interface. TUI is the process of commanding the computer via body motion and gesture without touching a keyboard, mouse and screen. इस इंटरफेस में क्या होता है? यूज़र जो है विदाउट टचिंग कंप्यूटर को या स्क्रीन को या किसी भी डिवाइस को विदाउट टचिंग कैसे कमांड देता है? विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी मोशन. मीन्स वो अपनी बॉडी को मूव करता है और उस डिवाइस के सामने अपनी बॉडी को, हैंड्स को मूव करके उसको कमांड देता है. It becoming widely popular as they provide the abilities to interact with the devices without physically touching them. आजकल ज़्यादातर यही डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं जो सेंसर बेस्ड होती हैं, जो जस्ट बॉडी जेस्चर चेक करती हैं, बॉडी की मोशन मूवमेंट चेक करती हैं और अपना फंक्शन जो है ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं. Next is voice-based user interface. It is also a very interesting user interface. With voice recognition, the user speak to the computer. The system is able to recognize an individual's vocals, signals and convert them into input. अब वॉइस बेस से भी बेटा आप सब फेमिलियर होंगे, बिकॉज़ आजकल आप गूगल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. ऑनलाइन स्टडीज़ का स्कोप चल रहा है. आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं. सो समटाइम्स आप विदाउट टचिंग एंड विदाउट यूजिंग योर keyboards and inputted devices, you just can speak to the computer and they can perform their task. जस्ट आप स्पीक करते हैं, वो आपके वोकल्स को एज अ इनपुट रिसीव करता है और उसमें फ़ौरन ही एक्शन परफॉर्म करने लगता है. फ़ौरन ही आपके इनपुट को वो रिसीव करता है और उस पर टास्क परफॉर्म करने लगता है. द एडवांटेज ऑफ दिस इंटरफेस इज़ दैट फ्री द यूज़र हैंड्स फॉर अदर टास्क टू अवॉइड यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस. अब इस इंटरफेस से क्या होता है? आपके जो हाथ हैं, मे बी आप टेक्स्ट लिख रहे हों, मे बी आप कुछ राइटिंग कर रहे हों, आपके हाथ जो हैं वो बिज़ी हों, तो जस्ट फॉर स्पीकिंग सिर्फ आप बोलेंगे और आपका जो कंप्यूटर है वो उस पर इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा. आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे. नॉट ओनली फॉर द कंप्यूटर, फॉर ऑल द कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस लाइक laptop, PDAs, your tablet, your phones, your smartphones. You just can speak it and they can operate that system. Gesture based user interface. Any kind of movement made by human body is a gesture. आपकी जो भी बॉडी की मूवमेंट होती है, आपके हैंड्स की, आपके हेड्स की, आपके फुट्स की, दिस इज़ द gesture of your body movement. Gesture recognition is a mix on language technologies and computer science.
अब क्या है कि आपका जो सिस्टम है, जो इंटरफेस है, वो बेस करेगा आपकी बॉडी मूवमेंट पे। जस्ट वो आपके एक्शन का वेट करेगा और उस एक्शन को, उस जेस्चर को एक्सेप्ट करेगा एज अ इनपुट, और वो उस पर परफॉर्म करेगा अपना टास्क। Gesture technology is now focusing more on emotion gestures and hands and face gesture. मीन्स अब तक जो है वो हमारी हैंड्स की या हेड्स की, फेस की मूवमेंट पे भी यूज़र इंटरफेस काम कर रहा है। नाउ अपकमिंग जो है जेस्चर बेस्ड हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को भी वो एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और उस पर परफॉर्म करेगा टास्क। हमारे जो इमोशंस होते हैं, फॉर लाफिंग, क्राइंग, एंग्री, वॉट एवर वी हैव द डिफरेंट फीलिंग्स, सो वो फीलिंग्स को भी वो इनपुट, एज अ इनपुट आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे अपने सिस्टम के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ। सो जेस्चर बेस क्या है, यू जस्ट कैन मूव योर हैंड एंड दैट सिस्टम कैन ऑपरेटेड बाय विद योर हैंड, नॉट टचिंग इट, नॉट स्पोकन। आपने बोलना नहीं है, आपने टच नहीं करना, जस्ट with the help of body movement the system can be operate with the help of that interface. Now here we discuss the last type of user interface, which is NLUI, Natural Language User Interface. Now let us check कि इस लैंग्वेज में, इस इंटरफेस में हम क्या करेंगे। It allows the user to interact with an information system by using everyday phrases or questions. NLUI इंटरफेस में क्या होगा बेटा कि जस्ट आप अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी टेक्स्ट टाइप करेंगे या कोई भी क्वेश्चन टाइप करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करेगा और आपके क्वेश्चन को और उसको आपका आंसर सर्च करके आपको देगा। द कमांड दैट आर गिवन मे बी एंटर्ड एज टेक्स्ट और स्पोकन। अगर आप उसको स्पोकन के ज़रिए बता रहे हैं या टेक्स्ट के ज़रिए बता रहे हैं किसी भी अपनी लैंग्वेज में, उर्दू तो इट्स अवर इंटरनेशनल एंड द नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, वो उसको कन्वर्ट करेगा आपके इनपुट को और आपका जो रिज़ल्ट है उसको फाइंड आउट करके आपको देगा। इट डू नॉट रिक्वायर द यूज़र टू रिमेंबर स्पेशल कमांड्स। इसमें आपको कोई स्पेशल किस्म की कमांड्स या कोई स्पेसिफिक वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कैन टाइप द वर्ड इन योर ओन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप उसे टाइप करेंगे और आपका जो सिस्टम है वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, ट्रांसलेट करेगा एंड गिव यू द आंसर। यूज़र कैन जस्ट टाइप ए क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शंस, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस सर्च के लिए देना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आप टाइप कर रहे हैं वो उसका आंसर आपको प्रॉपर वे में, आइदर इंग्लिश और उर्दू में वो आपको आंसर देगा। बट दे कैन कन्वर्ट योर नेचुरल लैंग्वेज, योर ओन लैंग्वेज एंड गिव इट आंसर इन अ प्रॉपर वे। रिव्यू ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए? टच यूज़र इंटरफेस, टचलेस यूज़र इंटरफेस, वॉइस बेस्ड यूज़र इंटरफेस, नेचुरल लैंग्वेज यूज़र इंटरफेस एंड gesture based user interface. These all interfaces are the types of interfaces. जितने भी हमने आज interfaces डिस्कस किए ये सब यूज़र इंटरफेस की फर्दर टाइप्स हैं जो डे बाय डे हमारे पास हमारे सामने आ रही हैं। शुरू में हम टाइप करते थे कमांड्स, इसके बाद मेन्यू ड्राइवन आया, इसके बाद GUI इतना पॉपुलर हो गया। नाउअडेज टचलेस यूज़र इंटरफेस और द टच स्क्रीन्स आर कॉमनली यूज्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आप अपने स्कूल में देख लें, ऑफिस में देख लें, आप अपने घर में देख लें, एक छोटा सा बच्चा भी एक टचलेस यूज़र है, वो मीन्स टच यूज़र स्क्रीन्स वो यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी जो आजकल की जो जनरेशन है, ये आप लोग जो हैं ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, यू ऑल आर फेमिलियर ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। वॉइस बेस्ड भी आप आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, गूगल पे आप कुछ भी वॉइस करते हैं, सर्च करते हैं, यू कैन ईजीली फाइंड आउट द आंसर। So students, today we have complete our chapter number 2, which is user interface. Hopefully all these topics are clear to all of you. Now students, you must be start your learning because it's a very helpful for your exam point of view. So you should be start learning. I am giving you a very few topics for the learning. First is command line user interface, second is menu driven user interface and the graphical user interface. From your handout, you must have a handout, all of you have a handout, so you should be start learning from handout.
Students, hopefully this user interface chapter is clear to all of you. Now the assignment time. I am giving you just the two question. Question number 1, write down the name of devices which we use the above discussed interface. हमने ऊपर लेक्चर में जितने भी इंटरफेसेस डिस्कस किए हैं वो इंटरफेसेस किन किन डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, इंटरफेस का नाम और साथ डिवाइस का नाम मेंशन कर दीजिए. जो भी GUI है, CLI है, जो जो इंटरफेसेस जिन डिवाइसेस में आपने यूज़ होते हुए देखे हैं, जस्ट राइट डाउन देयर नेम. Question number 2, write down in your own words if you have an experience of using gesture based interface. अगर आपने you have experience with the gesture based interface, अगर आपका gesture based user interface का experience हुआ है, you should be sure your experience, just a one paragraph is enough and you should be write down answer in only a one paragraph. So you must be write down your experience and you should attempt these assignment question in your handout. Take care of yourself, beta. Keep in touch with your studies. Take a regular class in your studies. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.